अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी देख रहे हो और अगर सहूलत पर भी चाहिए 10% डाउन पेमेंट, 90% लोन चाहिए और 1 आर के 1 BHK 1.5 BHK 2 BHK एकदम अफोर्डेबल रेट में चाहिए, बड़े कॉम्प्लेक्स में चाहिए, अच्छी अच्छी अम्यूनिटीज चाहिए तो जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बेनिफिट आपको मिलेगा, आइदर आप कॉइन चाहिए कॉइन लीजिए गोल्ड का, या फिर अगर आपको कैशबैक चाहिए कैशबैक लीजिए। दोनों ऑफर आपके लिए अवेलेबल है, आइदर और को ऑप्शन है। बेस्ट पार्ट है फ्री में पिकअप एंड ड्रॉप अवेलेबल, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा और कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करना होगा। घर में आने वाले मां के परिचित बाबा ने 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ की अश्लील हरकतें। शैलेश नगर की वारदात में मां बाबा का करती रही सपोर्ट। एनजीओ की पहल पर मुमरा पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा का शैलेश नगर परिसर, यहाँ की एक इमारत और यहाँ इस इमारत के एक मकान में रहने वाली एक महिला और उसके बच्चों में 14 साल की बड़ी लड़की। अब इस माँ का, इस महिला का एक परिचित है, बाबा अपने आप को बताता है, मुंबई के डोंगरी परिसर का रहने वाला बताया जाता है, नसीम शेख नामी है और ये अक्सर माँ से मिलने रात के समय घर पर आया करता था। ऐसे में ही उसने पिछले दिनों 14 साल की लड़की के साथ भी अश्लील हरकतें की। अब इस संबंध में बेटी की शिकायत के बावजूद जो है मां ने उसकी अनदेखी की और बात को दरगुजर किया। मगर बाबा ने जब छोटे भाई के साथ भी मारपीट की तो बेटी चुप नहीं रह सकी और इस 14 साल की नाबालिग लड़की ने फिर मुमरा बाजार में एक एनजीओ है लाइफ एंड लाइट, इस एनजीओ के उपाध्यक्ष शगुफ्ता मोटरवाला और उनकी बाकी तमाम जो साथी मेंबर्स हैं इनसे संपर्क किया। इन्होंने उसकी लिखित शिकायत देकर इस संबंध में पूरी बातचीत छानबीन कर उसके घर पर जाकर बातचीत की, लेकिन मां किसी भी तरह से बेटी के पक्ष में या बेटी को न्याय दिलाने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने मुमरा पुलिस में इस संबंध में संपर्क किया, जाकर के ये पूरा मामला बताया, बच्ची का पूरा स्टेटमेंट दर्ज करवाया रविवार 8 दिसंबर को। फिर इसके बाद सोमवार 9 दिसंबर को मुमरा पुलिस ने बीएनएस की धाराएं और पोस्को की धारा 8/12 के तहत मामला दर्ज किया। किस तरीके से पूरी वारदात घटी है, इस संबंध में लाइफ एंड लाइट एनजीओ की उपाध्यक्ष शगुफ्ता मोटरवाला ने क्या जानकारी दी और लोगों से क्या अपील की है, सुनिए। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता मोटरवाला। आपका एक संस्था है, संस्था का नाम क्या है? लाइफ एंड लाइट एनजीओ। शगुफ्ता मैडम, आपके पास एक मामला आया था, कुछ बच्ची का मामला था, तो ये क्या मामला था? लड़की का मामला मेरे पास मेरी संस्था के थ्रू से मेरे पास में आया। लड़की 14 साल की है। लड़की के साथ में कुछ गलत हरकतें हुई है। माँ के रहते हुए वो गलत हरकत हुई। माँ के रहते हुए? माँ उस घर में माँ के साथ में बच्ची रहती है। हाँ। माँ और बाप दोनों डिफरेंट है 6 साल से। तो बच्ची माँ के पास रहती है जैसा, तो माँ का ध्यान था रखना, लेकिन माँ ने उतना ध्यान नहीं दी। माँ के पास में रात में एक बाबा आता है जैसा, उसका नाम नसीम है। वो नसीम बाबा हरे ड्रेस में आता है, रात में आता है, बच्चों पे टॉर्चर करना वगैरह, लेकिन ये लड़की पे गलत नीयत रखा था और ये लड़की के साथ कुछ गलत हरकतें सेक्सुअल ऊपर से ही कुछ ना कुछ किया है उसने। लड़की के बर्दाश्त से बाहर हुआ तो लड़की ने इसकी फ्रेंड को बताई, फ्रेंड ने फिर इसके डैडी को बता के ये कंप्लेंट हमारे तक किया। अच्छा, आपके तक है? हाँ। तो आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, क्या हाँ। मामला दर्ज हुआ है और ये नसीम बाबा कहाँ का रहने वाला है? नसीम बाबा बॉम्बे का रहने वाला है। करीबन हमको ऐसा मालूमात पड़ी है कि हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह के पास में एतराफ में ये घूमता है। ये चरसुल्ला है पूरा, ऐसा अच्छा। हम लोगों को मालूम पड़ा है। लेकिन हम लोगों को आके इधर पुलिस स्टेशन में हम लोग बताए, सब पुलिस वालों ने कॉर्पोरेट किए। कल भी हमारा कंप्लेंट लिए और आज भी बेबी को लेडीज़ के थ्रू इसका स्टेटमेंट हो रहे हैं। अभी आगे की कार्रवाई हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो और ये बाबा जल्द से जल्द अरेस्ट हो, ताकि किसी और की नस्ल और फसल खराब हो। तो ये बच्ची के साथ जो अश्लील हरकत किया है वो नसीम बाबा करके कोई है, तो ये कब किया है? ये 30 तारीख के दिन 30 नवंबर को हुए है। 30 नवंबर? एक्चुअली 30 नवंबर को कुछ रात 10:30-11 बजे के टाइम पे हुआ है, लेकिन 1 महीने से वो बच्ची हरेसमेंट हो ही रही थी। यानी बच्ची के साथ में गोद में बिठाना, ये करना, वायत करना, वो बच्ची के साथ कर ही करा। लेकिन वो बच्ची की भाई को उसने मारा ना, जब वो बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद में वो उसकी माँ को भी बताई कि ये बाबा मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकत करता है, लेकिन माँ ने कुछ गौर नहीं की। तो इसकी माँ से आपने कुछ बातचीत की? हाँ, इसकी माँ के पास हम लोग गए, पूरा मेरा एनजीओ का लेटर और हम गए, मेरी संस्था हम
लेकिन उसने क्या बोली कि कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, बाबा का नंबर देने तैयार नहीं, वो झगड़ा वगैरह हुआ। फिर हम लोग सब बात किए, मैं बोले ठीक है अभी तुम तुम्हारे तरीके से नहीं करते तो फिर हम पुलिस स्टेशन की मदद लेके लड़की को जो इंसाफ दिलाने का वो हम दिलाए। तो स्टेटमेंट वगैरह हुआ बच्ची सब का? स्टेटमेंट हो गया है, FIR का कॉपी है, ये FIR का कॉपी है, ये FIR का कॉपी है, अच्छा ये FIR का कॉपी है, अच्छा, FIR भी हो गई है। FIR हो गया है। अभी लड़की का स्टेटमेंट फिर से चालू है। हाँ और इसमें मेरी NGO की संस्था के नाम से जो पेपर कंप्लेंट दिया हुआ है वो भी है। अच्छा और ये बच्ची का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी है। जैसा लड़की 14 साल की है, नाबालिग बच्ची के साथ में ये ऐसी हरकत किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई दूसरी लड़की के ऊपर या बच्चे के ऊपर नजर उठा करना। मुमरा पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? मुमरा पुलिस ने कल यह आश्वासन दिया कि अभी हम लोग हमारा काम करेंगे और इसको जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे हम। उन लोगों ने फ़ोन किए उसको, लेकिन उनसे भी कुछ आड़ी टेढ़ी बातें किया है उसने, तो सर बोले वो अभी हम लोग की कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोगों को कॉर्पोरेट भी चाहिए, आप लोगों का भी चाहिए, पुलिस वालों का भी चाहिए और जनता का भी चाहिए। ऐसे आदमी को सबक सिखाना है हमको, ताकि दूसरी बार कोई अपनी नज़र उठा के देखना भूले। अच्छा, ये बाबा इनके घर क्यों आता था? ये बाबा की और उसकी मम्मी की पहचान कैसे भी वो मुंह खोलने तैयार नहीं। अच्छा हम बहुत पूछिए, वो मुंह खोल के बताती नहीं है कैसी भी किस तरीके से ताल्लुकात हुआ नहीं मालूम। लेकिन ये बाबा का इसकी माँ के घर पे ये कुछ इलाज वगैरह करता था इनकी अम्मी का? वो पता नहीं, लेकिन उसके साथ में भी कुछ गलत हरकत थी उनकी। वो बच्ची ने खुद अपने आँख से देखी है, वो भी कल हमको बताई। लेकिन बच्ची बोली हमारी माँ के साथ में जो भी हो हमको मतलब नहीं है, मेरे साथ जो हुआ है मेरे को मेरा उसका इंसाफ चाहिए। बच्ची को उसका इंसाफ हम लोग, बच्ची के साथ गलत हुआ, माँ उसका सपोर्ट कर रही माँ है, उसका सपोर्ट कर रही है, माँ बाबा का सपोर्ट कर रही है। माँ बच्ची को और इसके दोनों भाई बहन को, तीनों बच्चों को उसके बाप के सपोर्ट कर दी। बोला आज से तुम इसकी जिम्मेदारी तुम ही बच्चों की उठाओ, अब मैं नहीं संभालूंगा। 6 साल वो बच्चों को संभाली, लेकिन 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में वो बावा आया, उसके प्यार में इतनी रंग गई कि ये बच्ची और माँ दोनों हालांकि चाहते हैं बच्चे कि हम माँ बाप के साथ में ही रहे, लेकिन वो लेडी मानने को तैयार नहीं है। अभी हमसे 8-10 दिन का वक्त मांगी है कि मैं फिर भी सोच के बताती हूँ। अगर एडजस्टमेंट दोनों माँ बाप हो जाते बच्चों के साथ में तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आगे अल्लाह की मर्जी। तो बाबा को लेकर कार्रवाई करेंगे? बाबा के ऊपर तो कार्रवाई होना ही चाहिए और हम चाहते हैं कि ऐसी सजा मिले कि दूसरा भी कोई सोचे। कल और कहीं कर लेगा तो हमारा मकसद यही है, आज ये बच्ची के साथ हुआ, कल कहीं और घुसेगा, कहीं और करेगा, तो फिर इसका मतलब क्या है, इसको छूट मिलते जाएगी ना। इलाज के लिए तो कोई भी सोचता है, अब वो इलाज के नाम पे भी धब्बा है वैसा, ना शक्ल का ना सूरत का। और ऐसे काम का हम लोग वो बच्ची को, ना उसके घर परिवार को, ना इसकी फैमिली को हम लोग का ना उसका नाम बताना चाहते ना कुछ और। लेकिन हमने हमारी संस्था से बंद बात में जनता को आगाह किया कि कोई ऐसे बाबा या फकीर कोई भी आए तो पहले चौकी नहीं, पहले उन लोगों को घर में ना बिठाओ, उनकी बातों में मत आओ। वो लालच देते हैं, फिर अपने खुद भी ऐसा कर देते हैं कि औरतें उनकी हो जाती है, बच्चे लावारिस हो जाते हैं, जैसा ये केस है। हमारा खास यही मकसद है और बस हम लोग सबसे सपोर्ट चाहते हैं कि बच्ची को इंसाफ